रोल्स रॉयस ये एक ऐसी कंपनी है जिसको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपनी लग्ज़री कार बनाने के लिए मशहूर है पूरी दुनिया में। कुछ लोगों का ड्रीम बस रोल्स रॉयस खरीदना नहीं होता बल्कि बस उसमें बैठना होता है। ये रोल्स रॉयस नाम जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए इस वीडियो के लिए हम इस गाड़ी को आरआर कहेंगे। वैसे भी बहुत सारे लोग इसको आरआर ही कहते हैं। तो आरआर जो है अमीर लोगों की पहली पसंद होती है जिनको लग्जरी गाड़ी का शौक होता है। रॉल्स रॉयस एक ऐसी कंपनी है जो 1906 से चली आ रही है, यानी 1906 से ये कंपनी चली आ रही है। ये राजाओं की भी पहली पसंद हुआ करती थी ये गाड़ी, और अमीर लोगों की तो ये पहली पसंद है ही क्योंकि ये बहुत लग्जरी गाड़ी है। अब जैसे कि रॉल्स रॉयस इतनी लग्जरी कंपनी है तो और इतनी बड़ी कंपनी है तो इसके बारे में अफवाह बहुत उड़ती है, यानी मिथ बहुत ज़्यादा है। तो आज हम उन्हीं 11 मिथ के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि दुनिया बन के मिटती है और हम खुद को मिटा कर बने कहते हर गाना है। तो पहली अफवाह ये है कि रॉल्स रॉयस की जो कारें होती है वो हर कोई नहीं ले सकता। रॉल्स रॉयस किसी को ऐसे ही अपना कस्टमर नहीं बनाता। वो पहले आपका पूरा बैकग्राउंड स्टेटस चेक करेगा कि आप पॉपुलर या नोन पर्सनैलिटी है या नहीं, फिर वो आपको अपना कस्टमर बनाएगा, यानी आपको फिर वो अपनी कार देगा। ये बात पूरी तरह से झूठ है। अरे रॉल्स रॉयस जो गाड़ियाँ बनाई है वो बिकने के लिए ही बनाई है। फिर यहाँ पे वही बात आ जाती है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। चाहे आप अपना खेत बेच के वो गाड़ी ले रहे हो और खुद चाहे झोपड़ी में रह रहे हो, तो भी आपको अगर आपका मन है कि मैं रॉल्स रॉयस खरीदूँ और आपके पास पैसा है तो आपको खुद रॉल्स रॉयस आपको रोक नहीं सकती अपनी गाड़ी देने से। ये जो मिथ है ये ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि जो रॉल्स रॉयस की गाड़ी है वो अक्सर महंगी ही बिकती है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ नॉन पर्सनैलिटी ज़्यादातर खरीद पाते हैं। वरना कुछ ऐसे भी पर्सन है जो विलेज में रहते हैं लेकिन और मतलब कोई ज़्यादा नोन नहीं है लेकिन उन्होंने भी गाड़ी रॉल्स रॉयस की खरीदी है। दूसरी अफवाह यानी दूसरा मिथ ये है कि जो रॉल्स रॉयस यानी आरआर की जो गाड़ियाँ होती है वो कभी ख़राब नहीं होती। वो इतनी अच्छी तरीके से बनाई जाती है कि उनको लेने के बाद आपको सर्विस सेंटर जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस स्टेटमेंट में दो बातें आ जाती है कि एक बात तो ये आ जाती है कि उनकी गाड़ियाँ बहुत अच्छी तरीके से बनाई जाती, जो कि सच है। जो रॉल्स रॉयस की जो गाड़ियाँ होती है उसमें जितने भी डिज़ाइन होते हैं, एक डिज़ाइन भी मशीन से नहीं बनता, सारे डिज़ाइन हैंडमेड बनते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये गाड़ियाँ कभी ख़राब नहीं होती। गाड़ी चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी BMW, फरारी, बुगाटी, ऑडी, वो है तो मशीन ही, तो वो भी ख़राब हो सकती है। जी हाँ, रॉल्स रॉयस की गाड़ियाँ भी ख़राब होती है। वो गाड़ी भी चलते चलते रोड पे रुक जाती है क्योंकि वो है तो एक गाड़ी ही। हाँ, ये बात अलग है कि वो बहुत अच्छी तरीके से बनती है तो वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती जितनी नॉर्मल कंपनी की गाड़ी। अगर आप देखोगे तो रोड पे नॉर्मल कंपनी की गाड़ी आपको ख़राब दिखेगी, लेकिन रॉल्स रॉयस की बहुत कम, मतलब 1000 में एक या फिर उससे भी ज़्यादा में एक। बहुत कम गाड़ियों में डिफेक्ट आता है रॉल्स रॉयस की, क्योंकि अगर हर कंपनी अपने सर्विस सेंटर से पैसा कमा रही है तो इसमें रॉल्स रॉयस पीछे कैसे रह सकती है। तो अगर आपने रॉल्स रॉयस या आरआर कभी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि रॉल्स रॉयस के बोनट के बीचों बीच यानी दोनों हेडलाइट के बीचों बीच आपको एक लोगो दिखेगा जिसे स्पिरिट ऑफ एक्सट्रेसी बोलते हैं। जो अगर आप अपनी गाड़ी ऑफ करोगे तो बंद हो जाएगा और अपनी गाड़ी स्टार्ट या ऑन या अनलॉक करोगे तो अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो कुछ लोगों की मान्यता है कि जो स्पिरिट ऑफ एक्सट्रेसी का लोगो होता है रॉल्स रॉयस पर, वो जो होता है वो हमेशा रॉल्स रॉयस अपनी तरफ से ही गोल्ड, डायमंड या प्लेटिनम या फिर किसी और महंगे सब्सटेंस का यूज़ करके बनाती है। ये बात पूरी तरह से झूठ नहीं है लेकिन इसमें पूरी तरीके से सच्चाई भी नहीं है। तो जो रॉल्स रॉयस अपनी तरफ से अपना लोगो बना के देती है, यानी जो स्पिरिट ऑफ एक्सट्रेसी की जो आपको वो लोगो देती है वो अपनी तरफ से देती है स्टेनलेस स्टील की। लेकिन रॉल्स रॉयस एक ऐसी कंपनी है, इकलौती ऐसी कंपनी है जो अपनी गाड़ी में अनलिमिटेड मॉडिफिकेशन आपको अलाउ करती है, लेकिन बस और बस अपने शोरूम से। अगर आप अपनी गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें आप उस टाइम कुछ भी लगवा सकते हैं। आप चाहे तो पर्टिकुलर कोई अलग से कलर के अपने सीट कवर्स लगवा लीजिए, अपनी गाड़ी का पेंट थोड़ा अट्रैक्टिव कलर से करवा लीजिए, अपनी गाड़ी को पूरा गोल्ड में कन्वर्ट करा ले। तो अगर कोई बंदा रॉल्स रॉयस लेगा यानी आरआर लेगा तो उसके पास पैसा होगा ही। तो कुछ लोग अपनी गाड़ी में जो वो स्पिरिट ऑफ एक्सट्रेसी का लोगो होता है उसको या तो गोल्ड में बनवा लेते हैं, डायमंड में बनवा लेते हैं, प्लेटिनम या फिर बहुत सारे जो
मेटल होते हैं उनमें बनवा सकते हैं। आप बस उसे बनवा सकते हैं, लेकिन रॉल्स रॉयस अपनी तरफ से कोई भी एक्सपेंसिव मेटल यूज़ नहीं करता। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एसएस का यूज़ करता है, यानी स्टेनलेस स्टील का यूज़ करता है। जो गोल्ड, डायमंड इन सब के होते हैं वो लोग अपने आप कस्टमाइज़ेशन करा के बनवाते हैं। तो ये मिथ भी एक झूठ है, यानी ये अफ़वाह भी एक झूठ है। चौथा मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि जो रॉल्स रॉयस है उसका जो पहले लोगो आता था वो रेड कलर का था, और फिर रॉल्स रॉयस के ओनर यानी हेनरी रॉयस की डेथ के बाद उस कंपनी ने उसका लोगो ब्लैक कर दिया। ये बात भी झूठ है। हेनरी रॉयस ने अपने जीते जी यानी खुद से जो लोगो है उसका कलर चेंज किया था, क्योंकि जो रेड कलर था वो गाड़ी के कलर के साथ मैच नहीं कर रहा था और वो लोगो बहुत बेकार लुक दे रहा था गाड़ी को। इसलिए हेनरी रॉयस ने खुद अपने आप वो लोगों का कलर चेंज किया था। कंपनी ने उनकी डेथ के बाद लोगों का कलर चेंज नहीं किया है। तो ये बात भी एक झूठ है, यानी एक मिथ है, यानी एक अफवाह है। फिर पांचवा मिथ ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि जो रॉल्स रॉयस है उसने स्टार्टिंग से ही लग्जरी कार बनानी स्टार्ट करी थी। ये भी एक झूठ है। हर कंपनी छोटे लेवल से ही स्टार्ट करती है, हर कंपनी एक नॉर्मल कार से ही स्टार्ट करती है। ऐसा ही रॉल्स रॉयस ने भी किया। रॉल्स रॉयस 1906 की कंपनी है, यानी 1906 की कंपनी है, जो पहले रैली कार्स बनाती थी। वो अपनी कार्स को रैली में भेज के अपनी कार्स की रिलायबिलिटी, अपनी कार्स की इंजन परफॉर्मेंस दिखाना चाहती थी। फिर धीरे धीरे इसे लग्जरी कार पे शिफ्ट किया और आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी लग्जरी कार कंपनी बन गई। इससे आपको ये पता लग जाता है कि रॉल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनी भी एक छोटी कार से स्टार्ट करती है, यानी हर कंपनी एक छोटी कार से ही अपने आप को स्टार्ट करती है और उसके बाद फिर इतनी बड़ी कंपनी बन जाती है। ऐसा ही रॉल्स रॉयस ने भी किया था। छठा मिथ ये है, यानी छठी अफवाह ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि रॉल्स रॉयस बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अमीर कंपनी है। वो चाहे तो BMW, वॉक्सवैगन, ऑडी, मर्सिडीज, टोयोटा हर कंपनी को खरीद ले, वो भी एक साथ, फिर भी उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ये झूठ है। असल में इसका उल्टा है। रॉल्स रॉयस खुद BMW का एक प्रोडक्ट है। 1998 में BMW और वॉक्सवैगन ने रॉल्स रॉयस को खरीदने की पूरी कोशिश की थी। 1998 से 2003 तक BMW और वॉक्सवैगन के बीच तनाव चला। फिर 2003 मिड में BMW ने रॉल्स रॉयस को पूरी तरह से खरीद लिया। तो अब सातवें मिथ यानी सातवीं अफवाह की बात कर लेते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि जो रॉल्स रॉयस है उसको टाटा ने खरीद लिया है। ये भी झूठ है। जब टाटा ने रेंज रोवर और लैंड रोवर और जगुआर को खरीदा था, तब सिर्फ टाटा ने रॉल्स रॉयस को खरीदने की बात की थी, लेकिन खरीदा नहीं है अभी तक। अभी तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि टाटा ने रॉल्स रॉयस को खरीद लिया। हो सकता है इन फ्यूचर टाटा खरीद ले, लेकिन अभी तक खरीदा नहीं है, यानी ये भी एक अफवाह है। तो अब आठवें मिथ की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जो RR का एसी वो बहुत पावरफुल है, वो 30 रेफ्रिजरेटर के बराबर है या फिर उनसे भी ज़्यादा है। ये भी झूठ है। रॉल्स रॉयस के एसी का काम भी यही है कि वो दूसरी गाड़ी की तरह अपना केबिन ठंडा कर सके, कोई बर्फ़बारी कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात झूठ है कि जो रॉल्स रॉयस का एसी है वो 30 रेफ्रिजरेटर के बराबर है, क्योंकि उसको कोई शिमला में बर्फ़बारी नहीं करानी, बस उसको अपने केबिन को ठंडा रखना है। कुछ लोगों को लगता है कि जो रॉल्स रॉयस है उसको पूरी दुनिया में कहीं भी टैक्सी की तरह यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि वो पहले ही इतनी महंगी है, तो टैक्सी में उसको यूज़ नहीं किया जाता। ये बात सच नहीं है। यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि अगर आपके पास पैसा आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कार रेंटल कंपनी या फिर कुछ ऐसे बड़े बड़े होटल्स हैं जिसमें रॉल्स रॉयस ऐसा टैक्सी वर्क करती है। ये होटल इंडिया में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो रॉल्स रॉयस की कारें हैं वो इतनी कॉमन नहीं दिखती टैक्सी में, इसलिए कुछ लोगों को नहीं पता कि रॉल्स रॉयस पूरी दुनिया में टैक्सी की तरह भी यूज़ होती है, क्योंकि वो पहले ही इतनी महंगी आती है, तो इतनी कॉमन नहीं है वो टैक्सी के अंदर। और वैसे भी अगर कोई कार रेंटल कंपनी या फिर कोई भी होटल अपने गेस्ट को जो रॉल्स रॉयस ऐसा टैक्सी दे रहा है, वो पहले ही जो होटल होगा वो 15-16 स्टार होटल होगा। तो ये बात भी गलत है। रॉल्स रॉयस ऐसा टैक्सी भी पूरी दुनिया में काम करती है, इनफैक्ट इंडिया में भी करती है। 10वां मिथ ये है कि रॉल्स रॉयस एक ब्रिटिश कंपनी है और इसके जितने भी पार्ट होते हैं, यानी पूरी कार जो होती है वो पूरी कार यूके में बनती है। ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। इसमें दो बातें आती है कि रॉल्स रॉयस एक ब्रिटिश कंपनी है। ये बात सही है कि रॉल्स रॉयस एक ब्रिटिश कंपनी है और वो यूके की कंपनी है। और जो पहले रॉल्स रॉयस की बॉडी बनती है वो पहले जर्मनी में बनती है, उसके बाद जर्मनी से उसको यूके में लाया जाता है आगे के काम के लिए,
और BMW भी अपनी कार्स के कुछ पार्ट देता है, तब जाके एक रॉल्स रॉयस बनती है। तो ये बात भी पूरी तरीके से सच नहीं है कि रॉल्स रॉयस की जो कार होती है वो पूरी कार यूके में ही बनती है। फिर 11वीं अफ़वाह यानी 11th मिथ ये है कि रॉल्स रॉयस को कभी भी अपनी गाड़ी को रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है आज तक। ये बात भी पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि चाहे गाड़ी हो मारुति की, चाहे रॉल्स रॉयस की, चाहे मसराटी की, चाहे बुगाटी हो, चाहे BMW हो, चाहे ऑडी हो, है तो वो एक मशीन ही, तो उसमें भी कोई ना कोई खराबी आ सकती है। तो रॉल्स रॉयस की गाड़ियों को भी रिकॉल किया जाता है। आपकी स्क्रीन पे एग्जांपल चल रहे होंगे, मुझे 2 ही एग्जांपल मिले, क्योंकि जो रॉल्स रॉयस की गाड़ियाँ होती है वो इतनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन की जाती है, इतनी अच्छी तरीके से बनती है कि उसके बहुत कम एग्जांपल आते हैं जिन गाड़ियों को रिकॉल किया जाता है। लेकिन रॉल्स रॉयस की गाड़ियों को भी रिकॉल किया जाता है, क्योंकि है तो वो मशीन ही, लेकिन बहुत कम, मतलब जितनी गाड़ी अगर नॉर्मल कंपनी अपनी गाड़ियों को रिकॉल करती है बहुत ज़्यादा, तो रॉल्स रॉयस मतलब 10,000 में से 1 या 2 गाड़ी को अपनी रिकॉल करती होगी। वैसे ही उनकी गाड़ी इतनी ज़्यादा बिकती भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, ऐसी कौन सी मिथ थी, यानी कौन सी ऐसी अफ़वाह थी जो आपको लगती थी सच होगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चला ये अफ़वाह झूठ है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर और भी कोई अफ़वाह है तो भी मुझे कमेंट करके बता देना। मैं अगली बार उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।